अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और आप अक्सर अपने बच्चों को कार में बैठाकर बाहर घूमने या फिर किसी और काम से चले जाते हैं तो हमारा अगला विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये विश्लेषण आप ही के लिए है। इस खबर का आधार हैदराबाद से आई तस्वीरें हैं। तस्वीरों में लोगों की भीड़ एक कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि लोग आखिर एक कार के दुश्मन क्यों बन गए, उसे इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये लोग इस कार में फंसी एक छोटी सी बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस बच्ची के माँ बाप ने इसे कार में सोता हुआ छोड़ दिया और खुद एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। कार पूरी तरह से लॉक थी, बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए बच्ची का दम घुटने लगा और बच्ची रोने लगी। आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो वो समझ गए कि क्या हुआ है। इसके बाद इन लोगों ने कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला और गुस्से में लोगों की भीड़ ने इस बच्ची के पिता की पिटाई भी कर दी। हमारा मानना है कि लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप की लापरवाही को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बच्चों को अकेले कार में छोड़ देना दुनिया के कई देशों में अपराध माना जाता है और इसके लिए माँ बाप को कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन भारत में इससे जुड़ा कोई सख्त कानून नहीं है। इसलिए हमने हैदराबाद से आई इन तस्वीरों के आधार पर एक डीएनए टेस्ट तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आप बच्चों को कार में अकेले छोड़ने की गलती कभी नहीं करेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद हैदराबाद के लापरवाह पति पत्नी की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें हैदराबाद के शमशाबाद इलाके की हैं। एक स्विफ्ट कार के चारों तरफ भीड़ लगी है और अंदर 3 साल की एक बच्ची है। इस बच्ची को नहीं पता कि अंदर से लॉक कैसे खोलते हैं। ये रो रही है, परेशान हो रही है। माजरा ये है कि इस बच्ची के माँ बाप अपनी 3 साल की बेटी को सोता हुआ छोड़कर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। ये परिवार कार से हैदराबाद से बेंगलुरु जा रहा था। गर्मी बढ़ रही थी और कार के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही थी। बच्ची की बेचैनी को देखकर अब लोग भी परेशान हो रहे थे। आसपास खड़े लोगों ने बच्ची को समझाने की कोशिश की कि कार का दरवाजा कैसे खोलते हैं, लेकिन बच्ची दरवाजा नहीं खोल पाई। आसपास देखा भी गया कि यह कार किसकी है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बीच ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही भी आ गया। एक व्यक्ति ने पेचकस से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार कार के पिछले दरवाजे में लगा छोटा शीशा तोड़ा गया और दरवाजा खोलकर बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची को बाहर निकालने के दौरान ही उसके माँ बाप खाना खाकर बाहर आ गए। माँ बाप की हरकत से भीड़ गुस्से में थी। कुछ लोगों ने इस लापरवाही के लिए बच्ची के पिता की पिटाई भी कर दी। बच्ची के माँ बाप ने यह तर्क दिया कि उनकी बेटी सो रही थी और वो सामने ही रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, इसलिए उन्होंने बच्ची की नींद खराब नहीं की। लेकिन यह हाल सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में बच्चों के प्रति माँ बाप की ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले कनाडा के क्यूबेक में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने 11 महीने के बच्चे को कार में ही छोड़ दिया। धूप में खड़ी कार गर्म होती रही और गर्मी, घुटन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। पॉल आर्कन नाम का यह शख्स अपने 2 बच्चों के डे कैंप और सबसे छोटे बच्चे को डे केयर में छोड़ने के लिए घर से निकला था। बड़े बच्चों को तो उसने डे कैंप में छोड़ दिया, लेकिन नए रास्ते से जाने के चक्कर में यह शख्स ये भूल गया कि इसने अपने सबसे छोटे बच्चे को तो कार से निकाला ही नहीं। बच्चे को कार में ही भूलकर पॉल काम में व्यस्त हो गया। हाल ही में इस व्यक्ति ने अपने दुख और गलती का इजहार एक रेडियो इंटरव्यू में किया और माना कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। En sortant, je me suis mis à crier son nom. Puis j'ai vu sa petite tête de dehors parce que j'avais sa petite tête penchée sur le côté. Je l'ai détaché, je l'ai sorti dehors. J'ai crié. J'ai crié. बच्चों को कार बंद करके अकेले कार में छोड़ देना एक तरह से अपराध है, तो कार के शीशे नीचे करके चाबी कार में लगाकर रखना किडनैपर्स को न्योता देना जैसा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप जब भी बच्चों को कार से कहीं ले जाएं तो उन्हें कार में अकेले न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना आपको जीवन भर का दुख दे सकता है। हैदराबाद से प्रसाद भूसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। और आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बच्चों को कार में अकेले छोड़कर जाने वाले मां बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता है। हालांकि भारत में यह सिर्फ नैतिक अपराध है, कानूनी अपराध नहीं है। और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज विश्व साक्षरता दिवस है। 1965 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इस दिन को साक्षरता दिवस के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की थी। विश्व साक्षरता दिवस का मकसद है साक्षरता की जरूरत की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना। दुनिया में कुल मिलाकर करीब 76 करोड़ लोग पढ़ लिख नहीं पाते और एक अन्य रिसर्च के अनुसार दुनिया के 77% निरक्षर लोग सिर्फ 10 देशों में रहते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश प्रमुख हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।